जैसा कि तुम्हें पता है, पहले हम पेपर को फोल्ड करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना और कि ये जो बंद वाला साइड है ना, ये अपनी तरफ रखना, खुला वाला दूसरी तरफ रखना। खुशबू तुम भी ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट ब्लाउज की लंबाई जो होती है वो होती है 13 मतलब रखते रखते। बाकी आजकल तो थोड़ा सा लॉन्ग में ही पहन रहे हैं लोग, 14-15 ऐसे पहन रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा मान लो कि 13 ब्लाउज की हमें लंबाई रखनी है। तो इस सिंपल ब्लाउज में हम क्या करेंगे, 13 अगर ब्लाउज की लंबाई रखनी है तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा 14 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे एक लाइन, इसको सीधा बिल्कुल लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। और अब क्या करना है, यहाँ से 5.5 लेना है और इसको भी हमने ये लाइन को सीधी खींच लेनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इसी लाइन में ये जो हमारा खुले की तरफ है, इधर से हमने लेना है 5.5 इंच और इसी के अंदर 2.5 इंच ले लेना है। और ऊपर भी हमने सेम पहले 2.5 इंच लेना है और फिर लेना है 5.5 इंच। और अब क्या करना है कि ये 2.5 से 2.5 वाले को मिला देना है, 5.5 से 5.5 वाले को मिला देना है। और अब इसको 1-1 इंच जितना गैप, मतलब ऊपर इस तरीके से हमारा 1 इंच के बराबर रहना चाहिए या 0.75 जितना रहना चाहिए। और इसको इस तरीके से हमने गोलाई दे देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी सेम 1 इंच जितना रहना चाहिए और इसको भी इस तरीके से हमने गोलाई दे देनी है, ठीक है। और अब हमारा ये जैसे इसको तो बोलते हैं आर्म होल, ये गला पता ही होगा। और अब हमने क्या करना है, अब हमें निशान लगाने हैं चुन्नटों का। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और इसको इस तरीके से हाफ कर लेंगे, ठीक है। और अब हमने जहाँ हमने ये हाफ करा है, इस तरीके से इंची टेप को रख के जहाँ भी हमारा 9.5 इंच हो वहाँ से हम नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी जो निशान है ना, वो 9.5 से नीचे हो सकता है, 10.5 तक भी हो सकता है। क्योंकि देखो एज के साथ ना, जैसे चेस्ट इंसान का मतलब थोड़ा सा झुकाव में भी आता है, तो उस वजह से कभी 10.5 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी 9.5 से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। कभी यंग लोगों का ऑलमोस्ट 9.5 या 10 तक ही होता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा एज हो तो उनका 10.5 तक भी जा सकता है, 11 भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला सेंटर का लगा लिया। अब इसमें हमने नीचे की चुन्नट हमेशा ज़्यादा होती है, 1/2 इंच इधर से ले लेंगे और 1/2 इंच इधर से ले लेंगे। क्यों हमने ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि हमारा ये चेस्ट वाला हिस्सा ज़्यादा है, हमारा ये कमर वाला कम है। तो इसको हम यहाँ से दाबेंगे तभी तो ये फिटिंग में आएगा ना, और इसका ये ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से तो ज़्यादा ही करना है और ये ऊपर से ले जा करके कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2-2 इंच के गैप पे हमने ये निशान लगा लेना है। ये हमारा एक निशान होगा गले की तरफ। ये वाला जो निशान है ना, ये ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ 1/2 इंच का होगा, 0.25 जितना इधर, 0.25 जितना इधर। और एक बात का और ध्यान रखना कि कभी कभी देखो, ये जो हमने गले, तो अभी हमने इतना ही निशान लगा लिया है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी कस्टमर थोड़े बड़े भी गले करवा देते हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना कि इस गले से 3 या 4 इंच ये वाला नीचे होगा। और यहाँ से ये लंबाई में, अगर इसका लंबाई तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो हमेशा इसकी लंबाई 2 से 2.5 इंच ही रहेगी। ये वाला जो चुन्नट होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। 2 चुन्नट हो गई। और एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, वो ये कि हमें अपने माइंड में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक गोलाई सी क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब 2 इंच का सेम यहाँ पे तिरछा सा रखेंगे और इसको भी यहाँ पे, इसको नीचे की तरफ से 3 से 4 इंच के बीच में ये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे करके यहाँ पे तिरछा होना चाहिए। इसमें भी 0.25 जितना इधर रखेंगे, 0.25 जितना इधर रखेंगे। कुल 1/2 इंच का चुन्नट ये भी रखेंगे। और यहाँ वाला जो चुन्नट होगा ये भी हम 1/2 इंच जितना ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चारों चुन्नट हो चुका है और अब हम इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है।
अब बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि देखो इसमें हमारा ये चीज़ वैसे तो फिक्स होता है, लेकिन ये कोई व्यक्ति मोटा है और या फिर हम ब्लाउज कैसा सिल रहे हैं, कॉलर का सिल रहे हैं, बोट नेक सिल रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ हमारा आर्म होल चेंज होता है कि किस तरीके से लेंगे, लेकिन बेसिक में हम फिलहाल ऐसे ही लेंगे। दूसरा रही बात गले की, तो गले पसंद के ऊपर है, हम जिनका भी ब्लाउज सिल रहे हैं उनका जैसे वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बड़ा भी पहन सकता है, छोटा भी पहन सकता है। ये तो हमने एक मतलब जो बेसिक होता है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये नहीं कि जैसे किसी का सिलो तो हम 5.5 लेना है तो 5.5 ही लेंगे, नहीं, ये भी बदल सकता है। ये तो हमेशा ही बदलेगा कस्टमर के चॉइस के हिसाब से, और ये बदलेगा हमारे हिसाब से कि जैसा कस्टमर है और जैसा उसको ब्लाउज चाहिए उस हिसाब से हम इसको इसमें बदलाव करेंगे। तो वो हम आगे सीखेंगे। अभी तो ये सिंपल ब्लाउज है अस्तर वाला, बिना अस्तर वाला। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से पहले काट के इसको हटा दो, उसके बाद यहाँ से अच्छा एक सेकेंड रुको। तो हमने ये फ्रंट वाला तो कट कर लिया है, और इसमें एक चीज़ और था, क्योंकि इसको ना 2 पार्ट हमारा ये फ्रंट में आगे की तरफ हुक लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चेन लगाना हो तो हम इसको कट नहीं भी करते हैं, तो वो रहता है। वैसे में इसमें हुक वाला हम बना रहे हैं, तो इसको कट कर लेंगे और इसको इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट का बन गया। यही निशान हम इधर लगा लेंगे, और अगर ये हमारा कपड़े वाला होता है तो चौक से ही ना इसको इस तरीके से ऐसे करके और ऐसे ऐसे हम कर देते हैं, तो ये निशान ना इसके ऊपर भी छप जाता है। अब क्योंकि ये चौक वाला नहीं है, मतलब कपड़े का नहीं है, तो हमें ये निशान सेम इस पे भी लगाना पड़ेगा। निशान लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि ये गला बराबर हो, कहीं ऐसा ना हो इधर की साइड से ऐसे लगा लेना, तो वो गलत हो जाएगा। दोनों तरफ ये निशान ऐसे लगने चाहिए, गला इस तरीके से बराबर रख के, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि ये वाला पेपर लेंगे, सेम हमने इस तरीके से डबल कर रखा है, और ये वाला जो है हमारा फ्रंट का पार्ट जो है इसको हम इस तरीके से ही रख देंगे। और हाँ, एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, वो ये कि ये जो हमारा गला है ना, ये बंद की तरफ रखेंगे, खुले की तरफ नहीं, क्योंकि बैक का ऑलमोस्ट तो बंद ही रहता है ना। अब किसी को खुला वाला कराना है तो वो बात अलग है, उसको भी हम इसी तरीके से कट करेंगे, बाद में हम उसको कट करते हैं गला काटने के बाद, ठीक है। तो ये हमने गले को हमने क्या करा है, बंद की तरफ रखा है, ठीक है। और ये जो हमारा आर्म होल है ये हमने खुले की तरफ रखा है। तो अब हमको सबसे पहले यहाँ पे जितना इसकी लंबाई है ना, ये वाला पॉइंट तक एक हमने स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से ये जो इसका ये सेंटर पॉइंट था, यहाँ से 1/2 इंच तक ऐसे करके ऊपर जाना है, और इसी 1/2 इंच से हमने यहाँ से इसकी गोलाई मिला देनी है, और यहाँ ऊपर से इसकी गोलाई मिला देनी है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, इसको पहले हटा देंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम कट कर लेंगे। इसमें मैंने अभी ना आपको फिटिंग का नहीं समझाया है, पहले चुन्नट वगैरह समझ लो, उसके बाद में फिटिंग का बताऊंगी कि इसमें फिटिंग कैसे लगाते हैं। तो ये हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है, अब गले की कटिंग करेंगे। ऑलमोस्ट गला 7-8 का लोग पहनते ही हैं, कोई डीप पहनता है तो हम 9-10 का भी बना सकते हैं। यहाँ से तो हम 2.5 इंच ही लेंगे। नीचे से अगर कस्टमर थोड़ा सा चौड़ा पहनना, पहले तो हम लंबाई देख लेंगे। लंबाई आप 8-9 कितना भी ले सकते हो, जितना कस्टमर कह रहा है, या फिर अपना बना रहे हो तो जितना आप चाहते हो। नीचे से हम 3, 3.5, 4 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से 3 ले लेती हूँ। या फिर किसी को नॉर्मल ही चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, तो हम ऊपर भी 2.5 और नीचे भी 2.5 ही लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कोई किसी को मतलब ऐसे करके बैक में चौड़ा कितना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ से भी इस लाइन को इस तरीके से खींच देंगे। अब इसको आप इस तरीके से शेप दे दोगे गोल। आप चाहो तो गोल शेप भी दे सकते हो, चाहो तो वी शेप भी दे सकते हो, चाहो तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हो। अभी हम यहाँ पे गोल सीखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे हमारी 2 चुन्नट होती है, हम उसका निशान लगाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ से 4 इंच, और क्योंकि ये हमारा सिंपल ब्लाउज है बिना अस्तर वाला, तो यहाँ से हमने 5 इंच लेंगे। ये हम इसमें इतना करेंगे, जो हमारा अस्तर वाला होता है ना, उसमें यहाँ से भी 4 लेते हैं, यहाँ से भी 4 लेते हैं, ठीक है। ये बिना अस्तर वाले में हम 5 इसलिए ले रहे हैं कि इसमें नीचे से मुड़ के ना तुरपाई होती है, देखा होगा ना बिना अस्तर का ब्लाउज, उसमें तुरपाई होती है, इसलिए हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इधर से तो 4 ले रहे हैं, यहाँ से हम 5 ले रहे हैं।
ये हमारा ये 4 वाला जो है ना, इसी लाइन पे जहाँ तक हमारा 5 का ये गया है, यहाँ से हमारा सीधा होगा और हमारा ½ इंच जितना इधर और ½ इंच जितना इधर, एक चुन्नट इधर हो गया। सेम हमारा ये चुन्नट इधर भी होगा, सेम इधर की साइड भी, ठीक है। तो दोनों तरफ 2 चुन्नट होती है ना बैक में, तो बस इतना ही होगा। इसको हमने कट कर देना। तो ये हमारा बैक और फ्रंट, ये दोनों चीज़ हो गया है। अब जब आपका ये क्लियर हो जाएगा फिर मैं बताऊंगी स्लीव की कटिंग, बाजू की, ठीक है। अब इसको आप समझो, कटिंग करो, इसको सिलो, उसके बाद बताऊंगी कि कैसे इसको बाजू वगैरह सिलना है। अगर कुछ नहीं भी आया हो समझ में तो मुझे बता देना, मैं समझा दूँगी।